Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Students, in the last lecture of semiconductor physics, we learned about p-n junction diode under no bias condition. Now in today's lecture, we will study again the p-n junction diode part second in forward bias condition. Now before that, I will talk about the symbol of p-n junction diode. Now पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड ऐसा होता है, इस साइड से पी साइड होता है, इस साइड से एन साइड होता है, बीच में एक जंक्शन होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पी साइड है इसको हम बोलते हैं एनोड, ये जो एन साइड है इसको हम बोलते हैं कैथोड. ठीक है. अब ये पीएन जंक्शन जो है इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस. दिस रिप्रेजेंट्स द पी साइड, दिस लाइन इट रिप्रेजेंट्स द जंक्शन, and this side represents the N side. Now in the circuits, in the complex circuits where this PN junction is used, where this diode is used, this symbol will be used. Rather than this symbol, वहां पे हम ये symbol PN junction का use करते हैं. ठीक है. So this is a general purpose diode, symbol of a general purpose diode. Now practically PN junction diode looks like this. This is a PN junction diode. ये PN junction diode जो है इसमें आप देखोगे यहाँ पे दो कलर्स होंगे. एक कलर होगा यहाँ पे जो है वो ब्लैक होगा, दूसरा कलर यहाँ पे होगा वो एक रेड, वो एक ग्रे रिबन यहाँ पे होगा. जो ये ग्रे रिबन है, जैसा मैंने आपको बोला, ये ग्रे रिबन जो है ये एन साइड है. दिस ब्लैक इज पी साइड एंड दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. ये जो है पीएन जंक्शन डायोड प्रैक्टिकली आप इसको बहुत इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे. लाइक आप देखोगे इसमें दिस पीसीबी इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या आप देखोगे घर में बल्ब में होता है, ट्रांजिस्टर रेडियो जो सेट होता है हमारा उसमें होता है. ठीक है. और भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं हमारे पास उनमें ये पीसीबी मौजूद होता है, और इसमें आप देखोगे यहां पे डायोड्स यूज होते हैं वहां पे. ठीक है. नाउ दिस वाज अबाउट द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. नाउ वी विल स्टडी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. व्हाट डू वी मीन बाय फॉरवर्ड बायस कंडीशन? इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो बायसिंग होती है कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी सर्किट को, उसको हम बायस बोलते हैं. तो वहां पे हमने बोला था कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज थी वीडी दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट. वहां पे हम कोई भी बायसिंग अप्लाई नहीं करते थे. लाइक दिस वाज द कंडीशन कि वहां पे हम कोई भी बायसिंग अप्लाई नहीं करते थे. ठीक है. ये जो नो बायस कंडीशन थी, हमने बोला था कि जो आई मेजॉरिटी है, जो करंट होगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उसको हम बोलेंगे आई मेजॉरिटी, और जो माइनॉरिटी कैरियर से करंट होगी उसको हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज डिनोटेड बाय आई एस. ओके. और हमने बोला था WD डिनोट्स द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. हमने डिप्लीशन रीजन भी डिफाइन किया था, हमने बैरियर पोटेंशियल भी डिफाइन किया था. नाउ अगर फॉर एग्जांपल इसी पीएन जंक्शन को मैं काम करूंगा, यहां पे जो है पी साइड, दिस इज एन साइड. ओके. पी साइड में होल जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, ये नेगेटिव आयन्स है, ये इमोबाइल है. इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स है, और ये जो पॉजिटिव इमोबाइल, ये पॉजिटिव जो आयन्स है ये इमोबाइल है. इस पी साइड को मैं क्या करूंगा, इस पी साइड को मैं कनेक्ट करूंगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है. मैं फॉर एग्जांपल एक बैटरी लूंगा, 9 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, उसके पॉजिटिव साइड को मैं कनेक्ट करूंगा पी साइड के साथ, और उसके नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट करूंगा एन साइड के साथ. ठीक है. So I connected the P side of this PN junction diode with the positive terminal and the N side of this PN junction diode with the negative terminal. This condition is known as forward bias. So what is forward biasing? In forward bias condition, P side of the PN junction diode is connected to the positive terminal of the battery and the N side is connected to the negative terminal of the battery. Now what will happen when we connect to the PN junction in this arrangement? What will happen? यहां पे क्या होगा, जो ये पॉजिटिव साइड होगा बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये होल्स को यहां से रिपेल करेगा, क्योंकि होल्स की चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव होती है. ठीक है. ये अपोजिट, इनकी चार्ज अपोजिट है इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव है, होल्स की पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करेगा इस साइड की ओर, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव,
ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा इस साइड की ओर, ठीक है। एज ए रिजल्ट दीज होल्स दे विल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, these holes will combine with these immobile ions। क्योंकि होल पॉजिटिव है, इमोबाइल आयन नेगेटिव है, ये इससे कंबाइन होगा, ये होल इससे कंबाइन होगा, ये होल इससे कंबाइन होगा। सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद दिस इमोबाइल आयन, दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद दिस इमोबाइल आयन, राइट। यही मैंने यहां पे लिखा है कि पॉजिटिव टर्मिनल विल रिपेल होल्स एंड द होल्स विल कंबाइन विद नेगेटिव आयंस, and negative terminal will repel electrons, the electrons will combine with positive ions, okay। as a result what will happen, यहां पे हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन था वो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा, क्योंकि ये होल्स इसने इसके साथ कंबाइन किया, तो ये जो इमोबाइल आयन था वो यहां पे खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, ये भी न्यूट्रलाइज हुआ, ये भी न्यूट्रलाइज हुआ, ये भी। तो यहां पे सिर्फ डिप्लीशन रीजन जो है वो इतना बचा, यहां पे सिर्फ कुछ इमोबाइल आयन्स डिप्लीशन रीजन में बचेंगे। तो एज ए रिजल्ट जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, अगर फॉर एग्जांपल पहले हमने विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रखा था WD, दिस वाज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। अब जो हमारी पास नई जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ फॉर एग्जांपल है WD डैश, दिस WD डैश विल बी लेस देन WD। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in forward bias condition कि depletion region जो है, width of the depletion region decreases in forward bias condition। as we apply the forward bias the width of the depletion region will decrease। जब width decrease हुई तो barrier potential obviously क्या होगा, barrier potential भी decrease होगा। जब barrier potential decrease होगा तो electrons and holes will easily pass through the junction, as a result the ID, that is the diode current will start flowing। तो इस डायोड से, इस पीएन जंक्शन डायोड से करंट पास होगी, ठीक है। और जो ID है, ये ID जो है दिस इज नोन एज डायोड करंट, इसको आप बोल सकते हो, तो आई मेजॉरिटी भी आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नाउ दिस ID विल इंक्रीज as VD विल इंक्रीज। जितना हम यहां से जो इनपुट वोल्टेज हम देते हैं, जो इनपुट बायस हम देते हैं, जितना हम इस VD को इंक्रीज करेंगे, दिस ID विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज बिकॉज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर इस VD को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ID विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। By exponentially I mean that ID will increase very much। इसमें एक ऐसा एक इंक्रीज आएगा जो ID में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इट विल इंक्रीज लाइक दिस, by exponential I mean the current will increase, current will go like this। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह IV characteristics of PN junction डायोड में। सो आपने यहां पे याद रखा कि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन है PN जंक्शन डायोड की, उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होती है। एज वी मोर गो ऑन इंक्रीजिंग VD more and more, the current goes on increasing exponentially। Okay, students will study about reverse saturation condition। Now in reverse saturation condition what will happen, our VD it is less than zero, the applied voltage, the applied bias, it is less than 0 volt, it is negative, or we can say it is negative। okay, for example हमारे पास ये PN जंक्शन डायोड है और इसको हमने रिवर्स बायस किया। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि P साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और N साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। दिस इज P साइड, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और N साइड इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, राइट। नाउ दिस नेगेटिव टर्मिनल, negative will attract a positive, so here negative will attract these holes towards itself, यहां से ऐसे होल्स को अट्रैक्ट करेगा, and this positive it will attract electrons towards itself like this। okay, as a result what will happen, इस PN जंक्शन को ये जो रिवर्स बायस है इस PN जंक्शन को खींचेगा like this, इस डिप्लीशन रीजन को ये मोर इसकी वाइडनिंग करेगा, इस डिप्लीशन रीजन, एज ए रिजल्ट दिस डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज, कि यहां से जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्ट किया होल्स को,
नेगेटिव टर्मिनल ने दिस होल्स को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया. एज अ रिजल्ट द डिप्लीशन रीजन गॉट इंक्रीज्ड, and when the depletion region increases, barrier potential also increases. When barrier potential increases, it will be very difficult for the electrons to cross the barrier and I majority will be equal to 0. यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी करंट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी होल पी साइड से एन साइड नहीं जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड नहीं जाएगा. So majority current will be equal to 0. So when majority current will be equal to 0, but there will be only one current, that is minority current. And that minority current, you know, we denote the minority current by IS. So IS is also known as reverse saturation current. Reverse saturation current. So reverse bias में क्या होगा? Reverse bias में जो ये करंट है, that will be only due to the minority charge carriers. This was all about. और एक important चीज जो है वो फॉरवर्ड बायस, लो बायस और रिवर्स बायस कंडीशन में है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये कि जो विड्थ होती है, सबसे ज्यादा विड्थ रिवर्स बायस की होगी. डिप्लीशन रीजन की विड्थ सबसे ज्यादा किस में होगी? रिवर्स बायस में. उसके बाद होगी विड्थ जो थी वो होगी नो बायस कंडीशन में. उसके बाद विड्थ जो है वो होगी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में. सो सबसे ज्यादा किसकी? रिवर्स बायस की विड्थ. उसके बाद किसकी? नो बायस की विड्थ. उसके बाद किसकी? फॉरवर्ड बायस की विड्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट as point of your examination and entrance examination. This point is very important, right? So in the next lecture we will study about IV characteristics of p-n junction diode. So stay connected, like, share and subscribe our YouTube channel.